नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुशन रोला है। मैं एक एमरजेंसी फिजिशियन हूँ। आज हम एलएफटी के बारे में बात करेंगे। एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। ये आपके सामने एक एलएफटी की रिपोर्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब हमें जॉन्डिस या पीलिया की शिकायत होती है तब हम ब्लड के अंदर मौजूद बिलिरुबिन का वैल्यू पता करने के लिए एलएफटी कराते हैं। देखिए, ये यहाँ पे 3 वैल्यू ली हुई है: बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन डायरेक्ट और बिलिरुबिन इनडायरेक्ट। तो इसके सामने जो वैल्यू लिखी होती है ये हमारे ब्लड के अंदर जो बिलिरुबिन होता है उसकी वैल्यू है, और यहाँ पे ये नॉर्मल रेंज लिखी रहती है। तो ये जो टोटल बिलिरुबिन है वो देख के हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट मरीज को जॉन्डिस है या नहीं। जॉन्डिस में ये बढ़ जाते हैं। तो जॉन्डिस जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके डिफरेंट कारण होते हैं। तो वो कारण जो है वो डॉक्टर्स को पता चलता है इनसे, बिलिरुबिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कि इसमें क्या बढ़ा है। तो उससे मदद मिलती है कि जॉन्डिस जो है कौन से टाइप का है। तो ओवरऑल हम बिलिरुबिन टोटल देख के पता लगा सकते हैं कि जॉन्डिस या पीलिया इस पेशेंट को है या नहीं। क्लिनिकली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं जॉन्डिस के साथ, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? क्लिनिकली जिस पेशेंट को देख के पेशेंट की जो शिकायत रहती है, जैसे वो बोलता है कि हमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, पेशाब पीला आने लगता है, लैट्रिन सफ़ेद आती है और स्किन में पीलापन रहता है, कमज़ोरी रहती है, भूख कम रहती है, और जो आँखों में जो सफ़ेद जो रीजन होता है वो पीला पड़ जाता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो पेशेंट जिसके साथ हमारे पास आता है। तो ये सारे फीचर्स ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट में हो। किसी में कुछ रहता है, किसी में कुछ रहता है। तो सेम वैसे ही बिलिरुबिन किसी में डायरेक्ट बढ़ता है, किसी में इनडायरेक्ट बढ़ता है, किसी में दोनों बढ़ते हैं। तो बिलिरुबिन टोटल देख के हम पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट को जॉन्डिस है या नहीं और कितना जॉन्डिस है। इसकी वैल्यू कितनी बढ़ती है उस पे भी हमारा जो पेशेंट का इलाज है उस पे डिपेंड करता है, इनकी वैल्यू पे। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नंबर 2, जब हमें हेपेटाइटिस होता है या लीवर में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन का पता करना होता है, तो हम लीवर एंजाइम्स देखते हैं। और एलएफटी में ये एएसजी जिसको हम एसजीओटी बोलते हैं और एएलटी जिसको हम एसजीपीटी बोलते हैं, हमें बताते हैं कि कितना लीवर में इंजरी या इन्फेक्शन हुआ है। ये एएसजी और एएलटी एंजाइम्स होते हैं जो लीवर सेल्स में होते हैं। तो लीवर सेल्स में जब इंजरी होती है, इंजरी किसी भी कारण हो सकती है, जैसे किसी मेडिसिन से हमारी इंजरी हो गई है या लीवर में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, जैसे डेंगू इन्फेक्शन होता है, मलेरिया इन्फेक्शन होता है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो लीवर पे अफेक्ट करते हैं, लीवर सेल्स को चोट पहुंचाते हैं। तो लीवर सेल्स जो हैं वो टूटने लगते हैं। तो उनके टूटने से, उनके ब्रेक होने से ये एंजाइम्स जो हैं ब्लड में बढ़ने लगते हैं। तो ये इनके एंजाइम्स की वैल्यू कितनी रहती है वो हमें बताती है कि लीवर में कितना इंजरी हुआ है। तो उसके बेस उस इंजरी के बेसिस पे ही हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अगर कम बड़ा है तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, ओपीडी में ट्रीटमेंट चला सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसको मॉनिटरिंग वार्ड में एडमिट करके, अब बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो उसको आईसीयू में, तो वो पेशेंट को देख के ही डॉक्टर पता कर सकता है। तो ये 2 वैल्यू हमें लीवर इंजरी में हमें पता चलती है, किसका कारण कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे ब्लड में कितना प्रोटीन है ये एलएफटी से पता चलता है। जैसे एल्बुमिन, ये देखिए आप, जैसे कि टोटल प्रोटीन्स हैं, टोटल प्रोटीन्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, उसका रेंज लिखा हुआ है। तो टोटल प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन आते हैं, जिसमें से 2 प्रोटीन होते हैं, एक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो एलएफटी की रिपोर्ट में ज़्यादातर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये 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 जैसे एल्बुमिन का काम होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन एक्सेट्रा को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये क्रोनिक लीवर डिजीज, लिवर सिरोसिस और पुअर डाइट, लो प्रोटीन डाइट में ये कम हो जाते हैं। जैसे टीबी और लंबी बीमारियां जो होती हैं उसमें खाना पीना कम हो जाता है, प्रोटीन डाइट कम हो जाती है, तो भी ये टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन कम होने लगते हैं। या फिर क्रोनिक भी ये प्रोटीन्स कम, लीवर जो होते हैं इन प्रोटीन की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। तो एल्बुमिन की कमी से ब्लड में बॉडी में सूजन होने लगती है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा जो क्रोनिक लीवर डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, जैसे लीवर सिरोसिस के पेशेंट जो होते हैं उनमें पेट में पानी भरता है और पैरों में सूजन आने लगती है, और डॉक्टर जो है उनको एल्बुमिन के इंजेक्शन लगाते हैं हॉस्पिटल में एडमिट करके, और पेट से पानी निकाला जाता है और साथ ही साथ एल्बुमिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं।
तो ठीक है। तो आगे चलिए हम अब मैं आपको बताता हूँ जीजीटीपी और एएलपी के बारे में। हमारे लीवर में बाइल जूस बनता है और वो लीवर से निकलकर गोल ब्लैडर में जाता है, जिसको पित्त की थैली भी बोलते हैं। गोल ब्लैडर से निकल के ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो इन ट्रैक्ट को हम बिलियरी ट्रैक्ट कहते हैं। ट्रैक्ट मतलब यहाँ से जो डक्ट्स हैं, जो डक्ट्स और गोल ब्लैडर जो हैं, उन सबको हम बिलियरी ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि इससे बाइल बाइल निकल के इंटेस्टाइन में जाता है। तो इन बिलियरी ट्रैक्ट्स में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ई और एएलपी ये दोनों बढ़ने लगते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये रुकावट के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे गोल ब्लैडर में स्टोन या पित्त की थैली में पथरी। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया एलएफटी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।